मलाइका की आंखों में डर छाने लगा था। उसने अपनी मुट्ठियां भींचे, खुद पर काबू पाना चाहा। दिल की धड़कन की रफ्तार कम ज्यादा होने लगी थी। वो कभी भी तबरेज की मौजूदगी से खौफजदा नहीं हुई थी, लेकिन आज आने क्यों इस पल इस तराज कद और अच्छी लंबी चौड़ी जिसामत के हामिल तबरेज को रात के इस पहर अपने कमरे में देखते वो कुछ घबराहट का शिकार हो रही थी। और दिल में यह एहसास भी जागा कि वो उसे अभी अच्छी खासी जली कटी सुना गई थी, जिस पर अगर तबरेज को गुस्सा आ जाता तो सुबह वक्त पर तैयार हो जाना बगैर किसी किस्म की अकड़ और गुस्सा दिखाए। तबरेज संजीदगी से बोलते हुए उससे कुछ फासले पर आकर खड़ा हुआ था। हाँ, हो जाऊंगी तैयार, अब तुम जाओ यहाँ से। मलाइका ने एक बार फिर तबरेज से कहते हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा भी कर दिया, जबकि तबरेज उसके मुंह से बार बार खुद के चले जाने की रट सुनते हर्ट हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मलाइका को देखते कुछ बोलना चाहा, मलाइका को कुछ नर्वस होता देखकर पहले तो वो थोड़ा हैरान हुआ। फिर अपने हर्ट होने का बदला लेने के लिए उसके दिमाग एक ख्याल आया, तो उसने अपने होंठों पर मचलती मुस्कुराहट को बमुश्किल छुपाया और अपने चेहरे पर गुस्से वाले तासुरात तारी करता वो अपने और मलाइका के दरमियान चंद कदम का फासला भी मिटा गया था। नहीं जा रहा बाहर, क्या कर लोगी तुम? तबरेज ने मलाइका के दोनों हाथ जकड़ते गुस्से से भरी आवाज में कहा, तो मलाइका के असल मायनों में पसीने छूटे थे। देखो तबरेज, अगर किसी ने हमें यूं साथ देख लिया तो क्या सोचेगा? हाथ छोड़ो मेरे और जाओ यहां से। मलाइका ने अपनी पूरी ताकत लगाते अपने हाथ आजाद करवाने चाहे थे। जो भी सोचेगा अच्छा सोचेगा, तुम्हारी तरह फजूल नहीं सोचेगा। सबको यहाँ एक दूसरे पर एतबार और भरोसा है। तबरेज ने उसके हाथों को झटका देते अपने नजदीक किया, तो मलाइका अपनी सोच उसकी जुबान पर अल्फाज की सूरत में सुनती पहले तो साकत हुई, फिर पता नहीं क्यों उसका दिल भर आया और उसने रोते हुए तबरेज को दूर झटका चाहा था। हाँ, तुम सब लोग अच्छे हो, मैं ही बुरी हूँ। छोड़ो मुझे और जाओ तुम। मुझे बहुत पहले तनहा कर चुके हो। जब पहले तुम इतना अरसा मलाइका नामी लड़की को भूले हो रहे हो, तो अब मुझे देखते ही अपनी ये मुंह दिखावे की बातें अपने पास संभाल कर रखो, समझे? मलाइका ने 2 मिनट में ही फिर से जंगली बिल्ली बनती तबरेज को पंजे मारने के लिए तैयार थी और अपने हाथ छुड़वाने पर बजर थी, और तबरेज ना छोड़ने पर, जिसकी वजह से इस चक्कर में मलाइका लड़खड़ाते पीछे बेड पर गिरने लगी, तो उसने बुखलाते हुए तबरेज की कमीज को सीने से दबोचा था, जिसके नतीजे में दोनों ही अपना तवाजुन बरकरार न रखते हुए ऊपर नीचे बेड पर जा गिरे थे। आहा! मलाइका अपने ऊपर तबरेज को गिरते देखकर चीखी थी, और जब उसका बोझ बाकायदा खुद पर महसूस किया तो उसे लगा उसका सांस बंद हो जाएगा, जिस पर वो दोबारा चीख पड़ी थी। दूसरी तरफ तबरेज की तो जैसे दिल की हालत खराब हुई थी। यूं एक साथ गिरते तबरेज के होंठों ने मलाइका की नर्म मुलायम गर्दन को छुआ था, और इस लम्स को बस तबरेज ही महसूस कर सका था, क्योंकि मलाइका बीबी तो इस सूरत हाल पर बस चीखें ही मार रही थी। जिससे बदमजा होते तबरेज ने अपना चेहरा ऊपर करते उसे घूरा था और जोर से चीखें मारो ताकि सब घर वाले इकट्ठे हो जाएं कि यहाँ न जाने शादी से पहले ही क्या कारनामा अंजाम दिया जा रहा है। तबरेज ने घुरकने वाले अंदाज में मलाइका को जवाबन उसे घूरा था। मार दिया जालिम, तबरेज ने इस परिवेश को यूं अपने हिसार में देखते खुमार भरी आवाज में कहा था। वो पल भर में ही उसे अपनी कुर्बत से ऐसे एहसास से दो चार कर गई थी कि तबरेज से बयान से बाहर था। मैंने मारा तुम्हें, अपना पहाड़ जैसा वजूद लेकर तुम मेरे ऊपर पड़े हो। चोट मुझे लगी है, सांस मुझे नहीं आ रहा, उठो परे हो। मलाइका ने गुस्से से भड़कते हुए उसके कंधों पर मुक्के बरसाए थे। तबरेज ने एक हाथ से उसके हाथों को पकड़ा और दूसरा हाथ उसके एक तरफ रखते ऊपर होते उससे फासला बना गया, लेकिन वहां से हटा नहीं था। वो दोनों आधे बेड पर थे और पांव नीचे जमीन पर लटक रहे थे। अब वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मलाइका ने जल्दी से नजर का जाविया बदलते अपने वजूद में हरकत लानी चाहिए थी, जब अपने बेतरतीब से हुलिये पर नजर पड़ते ही उसकी नजरें झुकी थी और गुलाबी रंगत सुर्ख पड़ने लगी थी। बस मरने मारने पर तुली रहा करो, अभी और लड़ना है तो लड़ लो। पागल लड़की, तुमने मुझे कमरे से भेजते भेजते अभी इतने नजदीक ले आई हो। तबरेज ने उसे शर्म से रंग बदलते देखकर तपा दिया था। तुम्हारी वजह से हुआ है ये सब, तुम्हारी मुझे नीचा दिखाने की जिद की बिला वजह है। मलाइका फिर से अपने पहले वाले ख्वाल में सिमटी थी। वैसे बिल्ली बनती ऐसी हरकतें करती रहा करो, मैं फायदे में रहूंगा। तबरेज ने बगैर उसकी बात का बुरा मनाए और शराफत से पीछे होते खड़ा हो गया था, जिससे मलाइका ने एक गहरी सांस भरी थी और खुद भी जल्दी से खड़े होते हुए अपनी शर्ट ठीक करने की कोशिश की थी।
सुबह जरा ढंग के हुलिये में मिलना मुझसे, वरना नहीं तो अपनी चादर में छुपा कर ले जाऊंगा या फिर बुर्का पहना दूंगा, समझी? दो टोक अंदाज में बात करते, एक भरपूर नजर उस क्यामत पर डालते, तेज कदमों से कमरे से निकला था। उसके अंदाज, उसके अल्फाज और उसकी नजर पर पहले तो मलाइका के जिस्म में करंट सा लगा था, लेकिन फिर वो जल्दी ही लापरवाही से सर झटक गई थी। आयशा और हेजल आईएस कंपनी पहुंच चुकी थी, लेकिन इन्हें जो बात बहुत आसान लगी थी कि इन दोनों की रसाई शावेज और इब्राहिम तक बहुत आसानी से हो जाएगी, लेकिन यहाँ आकर इनकी ये सोच गलत साबित हुई थी, क्योंकि यहाँ पर तो पहले ही इन्हें इमारत के अंदर जाने की इजाजत भी बहुत मुश्किल से मिली थी। यहाँ के असूल बहुत सख्त थे, कोई भी मुंह उठाकर अंदर दाखिल नहीं हो सकता था। अपना तकरीबन पूरा बायोडाटा बताना पड़ता था। हेजल और आयशा पहले मरहले पर ही उकताहट का शिकार होती, अब इब्राहिम पर गुस्सा हो रही थी, जो इन्हें ऐसे कार्ड देकर ले आया था जैसे वो इस कार्ड को लेकर उड़ते हुए इसके ऑफिस पहुंच जाएंगी। कंपनी की बड़ी सी इमारत में आई तो इन्हें आगे एक खुश शक्ल लेकिन खड़ूस सी लड़की का सामना करना पड़ा था, जो कि रिसेप्शन पर खड़ी बोल तो बड़ी खुश अखलाकी से रही थी, लेकिन कुछ अच्छा नहीं बोल रही थी, बल्कि उसकी नजरें भी हेजल और आयशा को कोई अच्छा तासुर नहीं दे रही थी। जी, आपको किस सिलसिले में इब्राहिम सर से मिलना है? लड़की ने उनके हाथ से इब्राहिम का कार्ड दिया हुआ पकड़ते एक एक तरफ रख दिया था। जॉब के सिलसिले में इब्राहिम सर हमें खुद ये कार्ड देकर जॉब की ऑफर करके आए थे। आयशा ने बड़ी जल्दी इब्राहिम का हवाला दिया कि अब लाजमन ये लड़की इनकी बात समझ जाएगी और इन्हें सीधा इब्राहिम के पास लेकर जाएगी। सॉरी, लेकिन मेरे पास आपका कोई नोट नहीं पहुंचा कि ऑफिस में कोई वैकेंसी खाली है जिसके लिए किसी एम्प्लॉय की जरूरत हो। आयशा ने लड़की और हेजल को ऊपर से नीचे तक देखते कहा। इसने इब्राहिम के दिए कार्ड वाली बात को हवा में उड़ा दिया था, क्योंकि उसके मुताबिक बहुत से लोग यहाँ काम के लिए मेहनतें करते फिरते थे और इनाम सी लड़कियों को भला सर खुद जॉब की ऑफर कैसे कर सकते थे, जो कहीं से भी इस ऑफिस के मेयार पर पूरा उतरता दिखाई नहीं देती थी। देखिए, आप एक बार इब्राहिम सर से बात करके देखें, इन्हें हमारा नाम बता दें, इसके बाद हम इनका जवाब सुनते यहाँ से चले जाएंगे। आयशा ने अब की बार थोड़े सख्त लहजे में कहा था। ये सब उसकी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, वो बस हेजल के लिए अपना गुस्सा जब्त कर रही थी। ओके मैम, आप थोड़ी देर फिर वेट कर लें। सर अभी मीटिंग में बिजी हैं, जैसे ही वो फ्री होते हैं मैं आपका पैगाम इन तक पहुंचा देती हूँ। लड़की ने उनसे जान छुड़वाने को कहा था, तो आयशा मुंह बनाती हेजल की तरफ पलटी थी, जो आज ज्यादा बोल नहीं रही थी। क्या यार, बस करो, वापस चलते हैं, हम भी बुद्धू हैं, इतनी बड़ी कंपनी में यूं उठाए आ गए हैं। कम से कम एक बार सर से बात कर लेनी चाहिए थी, फिर यहाँ आते तो इतना ख्वार ना होना पड़ता। हेजल ने अपनी वजह से आयशा को थकते देखकर कहा था। नहीं, जब इतनी देर सब्र कर लिया तो थोड़ी देर और सही। मैं चाहती हूँ तुम्हें ये जॉब मिल जाए ताकि तुम्हारी जिंदगी में कुछ तो सुकून हो। आयशा उसे लिए सामने पड़े सोफे पर जा बैठी थी। दोनों धीमी आवाज में बातें करती, चारों तरफ निगाह दौड़ाते, सच में इस कंपनी से इंप्रेस हो रही थी। यहाँ हर कोई अपने काम में मगन था, हर तरफ एक सन्नाटा छाया हुआ था। शावेज मीटिंग रूम से बाहर निकलता अपने ऑफिस की तरफ जा रहा था जब उसकी नजर हेजल पर पड़ी और उसे वहां देखते उसके कदम वहीं रुके थे। वो उसे देखते ही एक नजर में उसका जायजा ले चुका था कि जो उसे आज कुछ परेशान और मुस्तरब सी लगी थी। रंगत भी जर जर सी मालूम हो रही थी। उसे इस हाल में देखते शावेज का दिल तड़प सा उठा था। उसके बाद शावेज आगे बढ़ने की बजाय अपनी इसी कैफियत में ढला था जो उसकी हेजल को देखते हो जाया करती थी, और वो अपने ऑफिस की रूम की तरफ नहीं बल्कि इसकी तरफ आया था। यहाँ पर हेजल और आयशा बैठे हुए थे। हेजल और आयशा तो उसे देख ही नहीं पाई थी, लेकिन रिसेप्शन पर मौजूद लड़की शावेज को उनकी तरफ बढ़ते देखकर जल्दी से अपनी कुर्सी से उठती अपने कैबिन से बाहर आई थी। सर, ये लड़कियां काफी देर से यहाँ बैठी हैं और इनका कहना है कि सर इब्राहिम ने इन्हें अपना कार्ड देते यहाँ आने को कहा था, जॉब के सिलसिले में। वो लड़की जल्दी जल्दी से बोल रही थी कि कहीं शावेज इन अजनबी लड़कियों को यहाँ पर बिठाने पर गुस्सा ही ना हो जाए। इस लड़की की आवाज पर हेजल और आयशा दोनों उनकी जानिब तवज्जो होती जल्दी से अपनी जगह से उठ खड़ी हुई थी और वहां शावेज को देखते थोड़ी कंफ्यूज भी। मगर जैसे ही उन्हें वहां इब्राहिम आता नजर आया तो दोनों के चेहरे पर तासुरात बदले थे, जिनको देखते शावेज के माथे पर बल पड़े थे। ओह, हेलो मिस हेजल और मिस आयशा, कैसी हैं आप दोनों? इब्राहिम ने उनके करीब आते खुश इखलाकी से पूछा था, जबकि शावेज को तो इतनी देर में कुछ भी बोलने की तौफीक नहीं हुई थी, जिससे उसका खड़ूसपन एक बार फिर आयशा और हेजल के सामने जाहिर हुआ था। जबकि वो तो इब्राहिम से जेलस हो रहा था और उसके आने से जो दोनों के चेहरे पर हवाइयां उड़ी थी, इब्राहिम को देखते वो दोनों मुतमईन हो गई थी। हम बिल्कुल ठीक सर, दोनों एक साथ बोली थी। ऑफिस का डिसिप्लिन खराब करने से अच्छा है ऑफिस रूम में जाकर बात कर ली जाए। इससे पहले कि कोई और बात होती, शावेज अपनी भारी आवाज में कहता, मजबूती से कदम बढ़ाता चला गया था। चले आ जाएं, ऑफिस में जाकर बात करते हैं। इब्राहिम इन्हें अपने साथ लिए शावेज के रूम की तरफ ही आ गया था। इसका ऑफिस दूसरे फ्लोर पर था, वैसे भी वो चाहता था कि जो भी बात हो शावेज के सामने हो।
दूसरा वो कुछ खफीफ सा हो रहा था कि वो हेजल को किन अल्फाज में जॉब देने से इनकार करेगा। वो शावेज की मर्जी के बगैर हेजल को कंपनी में नहीं रखना चाहता था। दूसरी तरफ रिसेप्शन वाली लड़की इनको आपस में बात करता देखकर मुंह बिगाड़ती अपनी जगह पर वापस चली गई थी। ऑफिस रूम में दाखिल होते हेजल और आयशा सामने शावेज को देखते एक बार फिर कुछ अनकंफर्टेबल जोन में गई थी। लेकिन फिर पूरे ऑफिस पर एक नजर डालते वो पूरे एतमाद के साथ आगे बढ़ती बड़े से मेज के एक तरफ पड़ी चेयर्स पर जा बैठी थी, जबकि इसी मेज के दूसरी जानिब शावेज मौजूद था और अब उसके बिल्कुल साथ इब्राहिम भी अपनी जगह संभाल रहा था। बेशक दोनों के ऑफिस रूम अलग थे, लेकिन कई बार दोनों को एक साथ एक रूम में बैठना पड़ता था, तो दोनों रूम्स में इनके लिए दो दो चेयर्स ही थी। क्या लेंगी आप दोनों, चाय कॉफी या फिर कोल्ड ड्रिंक? इब्राहिम ने इनसे बेजबानी निभाते एक नजर शावेज को देखा, जो खुद को मसरूफ जाहिर करने के लिए लैपटॉप खोले किसी काम में लगा हुआ था। नो सर, इसकी जरूरत नहीं, हमें यहाँ आए काफी देर हो गई, काम के हवाले से बात हो जाती तो बेहतर था। हेजल ने संजीदगी से इनकार करते दो टोक बात की थी, क्योंकि इसे आयशा की फिक्र थी जो इसके साथ आज ख्वार होने निकल पड़ी थी। आप लोग आने से पहले कॉल कर देती तो इतनी ज्यादा जहमत ना उठानी पड़ती। इब्राहिम ने इनकी गलती को सामने किया। जी सर, हमें नहीं पता था कि आप तक पहुंचना के केटू सर करने के बराबर होगा। खैर, जो होना था हो गया, मैं इस सब की आदी हूँ, हेजल ने जवाब देते साथ अपनी फाइल इब्राहिम की तरफ बढ़ाई थी। आयशा बस चुप बैठी इब्राहिम और ऑफिस में इधर उधर नजर दौड़ाने में मसरूफ थी, जबकि शावेज की एक्टिविटीज को और एटीट्यूड को इसने एक तरफ देखा था नजर भरकर, और फिर इसे खड़ूस का लकब देती नजर हटा गई थी। मिस हेजल, दरअसल बात यह है। इब्राहिम हेजल की दी फाइल को खोल तो गया था, लेकिन जानता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो इनकार करने के लिए मुनासिब अल्फाज तलाश करने लगा, और ऐसे करते उसे बहुत बुरा लग रहा था। मिस हेजल, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर सकती हैं। आप बेशक कॉलेज टाइम के बाद आ जाएं, कोई मसला नहीं। इसी हिसाब से आपको काम दे दिया जाएगा। इब्राहिम की बात मुकम्मल होने से पहले ही शावेज ने बगैर लैपटॉप से नजरें हटाए हेजल से मुखातिब होकर कहा, तो कुछ पल को हेजल हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी थी, जो इस दिन कॉलेज में उसके इतने करीब आ गया था और आज ऐसे जाहिर कर रहा था जैसे हेजल को जानता ही ना हो। लेकिन अब अचानक अपनी बात से वो इन्हें अपनी तरफ मतवज्जो कर गया था। इब्राहिम ने भी चौंकते हुए उसकी तरफ देखा था, लेकिन फिर उसके चेहरे पर बड़ी धीमी सी मुस्कुराहट आई थी, जिसे वो अपने निचले होंठ के दांतों तले दबा गया था और छुपा गया। लेकिन हमें आपकी कारकर्दगी इन चंद घंटों में ही 100% चाहिए, जिसके लिए आपका एक्टिव और पुरएतमाद रहना बहुत जरूरी है। आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, अमूमन हम ऐसा स्टाफ नहीं रखते, लेकिन आप हमें काबिलियत नजर आई है आप में, तो सिर्फ आपके लिए हम अपने असूलों में रद्दोबदल कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है आप हमें मायूस नहीं करेंगी। शावेज ने इस बार हेजल को देखते संजीदगी से बात मुकम्मल की थी, लेकिन फिर हेजल के हल्के से वाह गुलाबी लबों को देखते सरद से नजरें चुरा गया था। थैंक्स सर, मैं अपना 100% देने की पूरी कोशिश करूंगी। हेजल के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, और उस मुस्कुराहट को देखते शावेज के साहब जिस तरह सुकून की कैफियत में गए थे, वो हैरान हुआ था कि इस लड़की का आज कुछ परेशान नजर आना और सब अब मुस्कुरा देना आखिर इसकी जात पर इतना असरअंदाज क्यों होने लगा। कंग्रेचुलेशंस मिस सैजल, इब्राहिम ने खुश इखलाकी से उसे मुबारकबाद दी थी। थैंक यू सर। मिस आयशा, क्या आपको जॉब नहीं चाहिए? बताएं तो। इब्राहिम ने आयशा को खुश होते और मुस्कुराते देखकर इस्तफसार किया था। नो सर, मुझे जॉब नहीं चाहिए। वैसे भी आप लोग अपनी कंपनी में इतनी काबिलियत इकट्ठी करके क्या करेंगे? किसी और के लिए भी छोड़ दें, आयशा ने हंसते हुए शरारत से कहा, तो इब्राहिम भी हंस दिया। ओके सर, हम चलते हैं, अल्लाह हाफिज। हेजल आयशा को इशारा करती उठ खड़ी हुई, तो आयशा भी उसके साथ ही बढ़ी थी। लेकिन सर, अगर कल भी हेजल को अंदर एंटर ना होने दिया गया, तो फिर आज तो हमारे पास आपका दिया हुआ कार्ड था, कल वो भी नहीं होगा। जाते जाते अचानक से आयशा पलटी थी और तेजी से कहा, यह बात अभी इसके दिमाग में आई थी। आप बेफिक्र रहें मिस आयशा, कल मिस हेजल को अंदर आने से कोई नहीं रोकेगा। इनका नाम पहले ही सबको बता दिया जाएगा, ताकि ये आसानी से अंदर आ सके। शावेज ने संजीदगी से कहा, तो आयशा और हेजल मुतमईन होती कमरे से निकल गई थी। शावेज सर वैसे इतने भी खड़ूस नहीं है, बस थोड़े संजीदा है। आयशा ने बाहर आते ही हेजल शावेज के बारे में अपनी राय बदल दी थी। हेजल ने कुछ भी नहीं बोली थी। वो बस अब मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लग रही थी, जिससे पता चलता था कि वो कितनी खुश है। बहुत बहुत मुबारक हो, देखना अब आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे होते जाएंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तुम्हारी बहुत अच्छी सैलरी होने वाली है, जिससे खर्च के साथ साथ कुछ बचत भी होती जाएगी। आयशा ने उसके साथ चलते उसे खुद से लगाया था। हाँ, और सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी पढ़ाई पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। हेजल ने दिल से मुस्कुराते कहा, तो उसे लग रहा था कि उसके सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। वो जो सुबह से अपनी हालत को लेकर बहुत मायूस हो रही थी, अब इतना ही पुरसुकून थी। सुनो, कल मेरी ये दोस्त का यहाँ कल से काम पर आएगी, तो कल आराम से इसे आगे जाने देना। अब जान तो गए होगे ना, यहाँ के ऑनर्स ने हमें खुद बुलाया था,
जॉब के लिए। आयशा ने रिसेप्शनिस्ट पर खड़ी लड़की को बताया और बराबर कराना ज़रूरी समझा था, जिस पर वो बड़े आराम से ओके मैम बोलती चुप कर गई थी। ये रोबोट है क्या? आयशा बुड़बुड़ाती हेज़ल के पीछे बढ़ी थी, जो उसे रिसेप्शन पर खड़ी लड़की के साथ अकेले छोड़े आगे बढ़ गई थी। इसी तरह आयशा ने बाहर खड़े चौकीदार को भी बताना ज़रूरी समझा था, जिस पर हेज़ल इसे मना करती रह गई थी, लेकिन उसका कहना था कि क्या पता शावेज़ सर भूल जाएँ और हेज़ल को कल फिर से मुश्किल का सामना करना पड़े। हेज़ल की आंखों में आयशा की खुद के लिए मोहब्बत लेकर नमी सी आ गई थी, जिसे जल्दी से वो अपने हाथों से साफ कर गई थी, जबकि उनके ऑफिस से निकलते ही शावेज़ सिक्योरिटी कैमरे अपने लैपटॉप में ऑन किए इन्हें ऑफिस से निकलता देखने लगा था। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से बातों में मगन थी और साथ-साथ आयशा रुक कर रिसेप्शन पर खड़ी निदा और चौकीदार खान बाबा से उंगली उठाकर बात करना उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गया था। वो दोनों इसी तरह हंसती मुस्कुराती वहां से आ गई थी, ये जाने बगैर कि यहाँ से ही इनकी जिंदगी में बहुत से बदलाव आने वाले थे।